हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर जो इस प्रकार दिए गए हैं। अवकल करना है इनको एक्स के सापेक्ष में। सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार, y बराबर एक्स पावर एक्स। जब किसी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो उसको सॉल्व करते समय हम दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, उसके बाद उनका अवकलन करते हैं। चलिए इसको करते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ध्यान रखेंगे, लॉग यहाँ पर बेस ई रहेगा। क्या हो जाएगा? लॉग ई वाई इक्वल टू, जब लॉग लेते हैं तो पावर आगे आ जाती है, हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है एक्स लॉग एक्स। जैसे लॉग ए की पावर ई बेस ई, ए की पावर बी है तो प्रॉपर्टी है बी लॉग ई ए हो जाता है। ठीक, तो प्रॉपर्टी से यहाँ क्या हो जाएगा, जब लॉग लेंगे तो x जो है आगे आ जाएगा, log ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। log y का होता है अवकलन 1/y, फिर y जो है इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दो फंक्शन है, x है एक log x है, तो इनमें फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे। होता है फर्स्ट सेकेंड का अवकलन, क्या हो जाएगा, सेकेंड का log x का अवकलन 1/x प्लस सेकेंड को रोकेंगे, फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन होता है 1 dy बाई डी एक्स कैंसिल आउट हुआ, y 1/y था इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में y हो जाएगा, यहाँ 1 बचा प्लस का log ई एक्स। y की वैल्यू रख सकते हैं, y बराबर डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू dy बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू कितनी थी, x की पावर x, तो रख सकते हैं यहाँ पर क्या, x की पावर x 1 प्लस log ई एक्स। यही आप इसका आंसर है। इसको dy बाई डी एक्स न पढ़कर डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ई एक्स, इसी का आंसर आएगा। इसका अवकलन y बराबर एक्स की पावर एक्स का अवकलन आएगा dy बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग ई एक्स। ठीक है, अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। बढ़िया सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में ये। तो y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स की पावर एक्स डिग्री दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर साइन रेडियन में लेते हैं। हमें पता है, देखिए ध्यान से, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। एक डिग्री बराबर क्या होता है, एक डिग्री बराबर होता है पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। अब हमें क्या करना है, पहले इसको x डिग्री दिया हुआ है, इसको इसमें चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, साइन x रेडियन की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 180 रेडियन, तो यहाँ पर रख देंगे कितना, पाई x बटे 180। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे, y को x के सापेक्ष अवकलित करने पर या अवकलन करिए, क्या हो जाएगा यहाँ, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ से साइन का कितना अवकलन होता है, साइन का होता है कॉस पाई एक्स बाई 180। अब किसका करेंगे, अब इसके जो थीटा फंक्शन है, कोण व एंगल का करेंगे, तो पाई एक्स बटे 180 है, इसका करेंगे तो कांस्टेंट कितना टर्म है, पाई बाई 180 कांस्टेंट टर्म है, x का होल होता है, तो इसका डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 आगे आ जाएगा कॉस पाई एक्स बटे 180, ये इसका आंसर है। ठीक है,
इसका आंसर यह आएगा। अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर रूट अंडर टेन एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स एंड सो ऑन डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। चलो इसको पहले रफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही हैं और इनको प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। दिया हुआ है क्या? y बराबर रूट अंडर टेन एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट। जब ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी मिले तो क्या करते हैं, यह फंक्शन y बराबर रूट अंडर दिया हुआ है, देखिए यदि हम इसको बंद करें तो यहाँ भी तो फंक्शन वही दिया हुआ है जो हम बंद किए हैं, tan x प्लस tan x इनफाइनाइट तक। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, y बराबर रूट अंडर tan x, और यहाँ से दोबारा फंक्शन पूरा वही y वाला दिया तो इसको y लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अब क्या करेंगे, y के सापेक्ष, तो y को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y को x के सापेक्ष अवकलित करने पर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, sec स्क्वायर x, कितना होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस प्लस y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2y dy बाई डी एक्स है, sec स्क्वायर x है प्लस dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ लाते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 2y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू sec स्क्वायर x आएगा। यहाँ से इसको हमें निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 2y माइनस 1, ये इसका अवकलन हो जाएगा इस वाले फंक्शन, ठीक है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगे, धन्यवाद।